नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपी का एग्जाम समाप्त हो चुका है और लगभग 25, 26, 27, 28 और 29 लगभग 5 दिन एग्जाम चला है। और पांचों दिन कुछ ना कुछ अलग अलग चीज देखने को मिला। पहले दिन जिनका एग्जाम था, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, उनको खासा दिक्कत सहना पड़ा है। बहुत सारे सेंटरों पर दिक्कत हुआ है, फिर भी आयोग उस पर या रेलवे कोई स्टेप नहीं उठाया है। क्या कुछ हो सकता है, सारे डे बाय डे एनालिसिस करेंगे। नवीन सर हमारे साथ हैं। कट ऑफ को लेकर बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कट ऑफ कैसे बनेगा, क्या कुछ होगा, पिछली वैकेंसी से तुलना करें तो इस बार क्या कुछ रह सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितना अंक बढ़ेगा। तो जो भी लोग एग्जाम देकर आए हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और रेलवे के सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सर से सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जो पहले दिन का एग्जाम हुआ सर, अगर डे बाय डे की चर्चा करें, पहले दिन वालों को खासा दिक्कत हुआ है सर। अगर हर दिन की बात करें, कुछ दिन करंट का लेवल बढ़ गया, कुछ दिन साइंस का बढ़ गया, कुछ दिन रीजनिंग बहुत घुमा घुमा के पूछा है सर। डे बाय डे कैसे देख रहे हैं सर एग्जाम? सबसे पहले तो ये वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो जाए, हाँ। इस बात पे गौर करना पड़ेगा पहला दिन यानी हुँ, 25 को पहले सिटिंग की हम बात करते हैं। हुँ। छात्रों के परेशानी पे पहले आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सर। बाकी तब अन्य बातों पर हम जाएँगे। बिल्कुल छात्र सर। और उस परेशानी के कारण समझिए कि लगभग 5% 2 से 5% छात्र रिजल्ट से वंचित रहेंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 2 से परेशानी 5 की वजह से। हाँ, 2 से 5% हाँ। छात्र। एक्चुअली में डबल आईडी की बात रेलवे की थी, कि डबल आईडी आपको लेके आना है। हुँ, तो निश्चित रूप से छात्रों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए था, डबल आईडी लेके आना चाहिए था। हुँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे कि डबल आईडी लेके नहीं पहुँचे। बिल्कुल सर। डबल आईडी में जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, मैट्रिक का आपका 10th का सर्टिफ़िकेट हो गया, वगैरह-वगैरह की बातें थी। हुँ, तो सेंटर पर जब पहुँचे तो स्वाभाविक है कि रेलवे के का जो दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किया गया था सेंटर वालों के लिए, तो वो उस अनुसार एग्ज़ामिन करने लगे, चेक करने लगे। वहाँ बहुत सारे अभ्यर्थियों को तत्काल दिक्कत हुआ। तुरंत जा कर के वो अपना डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था करने लगे, डिजी लॉकर से निकालने की बात करने लगे वगैरह-वगैरह। लेकिन जैसे ही बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचे, तो अव्यवस्था काफ़ी देखने को मिला बहुत सेंटरों पर। जैसे कि आप देख लीजिए कुछ पॉइंट इसके हैं, कहाँ-कहाँ मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत हुआ है। हुँ। अ, सिस्टम बहुत जगह हैंग कर रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सिस्टम में प्रॉब्लम था, माउस ठीक से नहीं काम कर रहा था, उसके बाद क्लिक करने पर आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा था, इसके बाद अटेंडेंस, फ़ोटो, बायोमेट्रिक ये सारा प्रोसेस एग्ज़ाम के दौरान ही हो रहा था, हुँ। जबकि इसमें बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा था। उसी 60 मिनट में। उसी 60 मिनट में। बिल्कुल इसके सर। अलावा हॉल के अंदर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था। लगभग सभी राज्यों की स्थिति ऐसा ही रही। एंट्री टाइम में दिक्कत था, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट सब जगह एंट्री टाइम में भारी उथल-पुथल हो हाँ। गया था। इसके बाद बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि सिस्टम पर अंक ठीक से नहीं दिख रहा था। उसके बाद नेक्स्ट करने पर 3-4 क्वेश्चन बाद का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता था, ये प्रॉब्लम था। इसके बाद क्लिक करने पर पता चलता था क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। कई जगह पर ऐसा भी परेशानी हुआ, पता ही नहीं बच्चा को चल रहा था, क्लिक हुआ कि नहीं। मतलब सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ बहुत देखते हैं। सारी गड़बड़ियाँ रही और ये बहुत समझिए कि मेजर गड़बड़ी था, जिसके कारण बहुत बच्चों को दिक्कत हुआ है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में। बिल्कुल सर। अब हम आते हैं समीक्षा एक तरीके हाँ से सर। 25 तारीख से 29 तारीख के बीच। हाँ। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रश्नों के लेवल में उतार-चढ़ाव नहीं हुआ, जैसा कि सब बार देखने को मिलता है। हुँ, इस बार देखेंगे फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग बहुत कम अंतर रहा हुँ। और डे बाय डे में भी बहुत कम का अंतर रहा, डे बाय डे में भी। वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ का क्वेश्चन बनने लायक था। 3-4 ऐसा क्वेश्चन था जो टाइम टेकन था, हुँ। जो बच्चों का टाइम लिया है। उसी तरीके से रीजनिंग में भी 3-4 ऐसा क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का डायरेक्ट नहीं आपका सेट हो पा रहा था, वो बच्चों को परेशान किया है। करंट मॉडरेट टू हाई लेवल फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग फर्स्ट दिन का थोड़ा छोड़ दिया जाए, हुँ। बाकी डे बाय डे में और लेवल उसका बढ़ते चला बिल्कुल, गया बिल्कुल सर। करंट करंट अफेयर्स करंट का। में खासा दिक्कत हुआ है हाँ, और छात्रों को। साइंस में भी देखेंगे केमिस्ट्री, बायो ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों का संख्या में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव है। फिजिक्स भी लगभग एक जैसा था, हुँ, बहुत परेशान करने वाला नहीं था। ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर प्रश्नों के लेवल की बात करें, सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल, था। बिल्कुल सर। टाइम मैनेजमेंट करने में चूँकि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बनाना था हुँ। और जिसमें 45 क्वेश्चन सिर्फ मैथ और रीजनिंग मिला के था और 45 क्वेश्चन जहाँ सिर्फ मैथ रीजनिंग का है, वहाँ टाइम आपको लगेगा ही लगेगा और उस 60 मिनट तो मैथ ही रीजनिंग में ले लेगा सर। निश्चित रूप से। तो और वहाँ बहुत जो सारे बच्चे छात्र, हम रिव्यू भी कर रहे थे, हुँ, तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे 45-46, तो हम टाइम को लेकर पूछ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम 75 क्वेश्चन तक नहीं जा पाए हैं भाई। नहीं, नहीं, आपको कह रहा होगा सेंटर पर कि सर एग्ज़ाम तो हमारा बहुत अच्छा गया,
50 क्वेश्चन टच किए, जब हाँ, बहुत अच्छा गया, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। 60 बनाना चाहिए, 65 बनाना चाहिए, अटेम्प्ट करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एग्ज़ाम सब कहता था कि एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, कितना बनाए? तो 42 बनाए। हाँ, कितना बनाए? 46 बनाए। 45 बनाए। बहुत कम। अब देखेंगे कि ये भी प्रश्न की कितने अटेम्प्ट बच्चे एवरेज किए होंगे, तो हुँ, आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैसे छात्र थे 40 से 50 के बीच में घूम रहे, बिल्कुल, बिल्कुल, मैक्सिमम। बिल्कुल। उससे कम की संख्या आपका 35 से 40 के बीच में हाँ, थी और 50 से प्लस वाले में और कम संख्या थी और हुँ, 60 के प्लस में मुश्किल से आपको 2, 4, बहुत 5, कम, 10 बहुत कम। क्वेश्चन, 10 बच्चा बिल्कुल आपको सही। मिल रहा होगा। एवरेज आपका यही है। और इन सब बातों को देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट इसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा। हुँ, क्वेश्चन बच्चे जानते हुए लास्ट तक नहीं बना पाए, लास्ट तक। इसी में जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए छात्र थे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस वर्कबुक लगातार जो प्रैक्टिस कर रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, वो क्वेश्चन 65, 66, 67 तक पहुंचे हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट 50, 52, 45, 46, 44। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, थोड़ा कंपैरिजन भी आपको करना होगा कि कौन ऐसे बच्चे होंगे जो कि सीबीटी 2 के लिए अभी से तैयारी में लग जाएँगे, बड़ा-सा सवाल है। इसमें थोड़ा आप बैक में चाहिए, फ्लैशबैक में जाइए। 2018 में जो वैकेंसी आई थी, 27,000 प्लस वैकेंसी थी उस समय, हुँ, 2000, और उस समय 48 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। आप समझिए डाटा बिल्कुल, थोड़ा। बिल्कुल सही। और इस बार आपका 5696 वैकेंसी पहली बार आई। तो 18,700 बाद में 18,799 हो गया। तो वो 18,799 तब हो गया जब लास्ट डेट समाप्त हो गया था। हुँ, इसलिए ओवरऑल 18 साढ़े 18 से 19 लाख ही मात्र बच्चे ओवरऑल फॉर्म भरे। आप 27,000 समथिंग 48 लाख बच्चे और 18,000 समथिंग तो आपको जाके 18 लाख बच्चे। तो आप समझिए कंपैरिजन में भी भारी अंतर है। हुँ, तो पिछले बार के बनिस्पत इस बार के बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आपको मालूम है कि 15 गुना रिजल्ट सीबीटी 1 का दिया जाएगा। उसके बाद 8 गुना रिजल्ट साइको के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, 15 गुना रिजल्ट का मतलब है कि 2,81,000 के लगभग रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही। अब दूसरे आंकड़े की तरफ हम आते हैं कि कट ऑफ कैसे मिनिमम पर रहेगा, इस बात पर हम आते हैं। आप यूँ देखिए कि 18 लाख बच्चे में से 10 से 15% स्टूडेंट एब्सेंट रहे होंगे। ज़्यादा बच्चे एब्सेंट नहीं उससे रहे हैं। ज़्यादा रहे हैं सर। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि 25 से 30% नहीं, एब्सेंट नहीं, रह रहे हैं। कुछ एक सेंटर पर, हाँ, किसी एक दिन, हुँ, हम मानते हैं कि 15% ही एब्सेंट बिल्कुल। है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20% 20% मान हाँ, 20% मान लीजिए। हाँ, हम मानते हैं कि 18 लाख में 3 लाख ही बच्चे एब्सेंट हुए होंगे। हुँ, 3 लाख हुँ, बच्चे एब्सेंट हुएँगे। अगर 3 लाख बच्चे तो 15 लाख बच्चे, और 15 लाख स्टूडेंट में हमेशा से कोई भी कॉम्पिटिशन हो, 30 परसेंट ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि बजरंगबली सवार हो जाएगा, इस तरह की प्रवृत्ति वाले अच्छा, होते हैं अच्छा। कि चलो हम प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर हाँ, रहे हैं, हाँ, फॉर्म भर बिल्कुल, देते बिल्कुल। हैं। हो सकता है कि उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। हम बिल्कुल सर। दूसरा जॉब कर रहे हैं, तीसरा जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पर 30% का मतलब होता है 18 लाख का 30% लगभग साढ़े 5 लाख। आप 5 लाख लीजिए तो 10 लाख अभ्यर्थी बचे। तो 10 लाख अभ्यर्थी, 9 से 10 लाख ही अभ्यर्थी में आपका कॉम्पिटिशन है। रिजल्ट कितना देना है? 2,81,000। सीरियस कितने अभ्यर्थी हैं? 10 लाख। तो साढ़े 3-4 गुना तो आपका कॉम्पिटिशन है। तो क्या लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा? दूसरी बात और समझना है गौर से इस बात को बिल्कुल सर। कि बोर्ड बाय बोर्ड किसी बोर्ड में वैकेंसी ज़्यादा है, हुँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, हुँ, किसी बोर्ड में वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है। कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर है, वैकेंसी में अंतर है, तो कट ऑफ को सारी स्थितियाँ मिल करके प्रभावित करती है, हुँ, सारी स्थितियाँ तो इसलिए किसी बोर्ड में कट ऑफ में भी थोड़ा आपका ज़्यादा चला जाएगा, किसी बोर्ड में कट ऑफ में भी थोड़ा कम जाएगा। कट ऑफ का मतलब क्या? पहले आपका रॉ स्कोर देखना होगा, रॉ स्कोर। रॉ स्कोर का मतलब हुआ कि एक्चुअल स्कोर बिल्कुल, जितना आप बिल्कुल। बनाए हुए हैं, और इसके बाद परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन, ये प्रोसेस होना है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, एक सीटिंग में बहुत टफ हो गया, एक सीटिंग में आसान हो गया, तो उस समय फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है, हुँ, इसलिए फ्लक्चुएशन जो होगा, एक सीटिंग से दूसरे सीटिंग का अंतर बहुत कम होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर नीचे का इस मार्जिन बार उतना उतना नॉर्मलाइज़ेशन ज्यादा नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में फ्लक्चुएशन नहीं हाँ, होगा। इसलिए मेरा अपना मानना है कि किसी बोर्ड में आपका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, हुँ, किसी बोर्ड में कम जाएगा, लेकिन ज़्यादा लेकिन अंतर नहीं रहेगा। ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर हम अब सीधी-सादी भाषा में बात करें हुँ, कि यूआर का कितना जा सकता है, बिल्कुल, ओबीसी का बिल्कुल, कितना बिल्कुल जा सर। सकता है, एससी-एसटी का कितना जा सकता है, रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसमें फ्लक्चुएशन होगा, उस पर बिल्कुल, नहीं जाएँगे। तो हमको लगता है कि जो यूआर कैंडिडेट 45 प्लस माइनस 2 हुँ, यानी कि 43 से लेके 47 तक सही करेंगे, यू आर कैंडिडेट। यूआर कैंडिडेट हुँ, लगभग बोर्ड में उसका रिजल्ट हो जाएगा, हुँ, लगभग बोर्ड में उसका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, 43 से 47 की 45, बात हम 45 प्लस माइनस 2 यू हाँ, आर।
और ओबीसी कैंडिडेट 42 प्लस माइनस 2 हाँ। यानी कि 40 से लेकर 44 नंबर आ रहा है, हम्म। तो मैक्सिमम बोर्ड में उसका कंफर्म रिजल्ट आएगा। अच्छा। और अगर हम एससी के केस में कहें तो 35 प्लस माइनस 2 यानी कि 34 से लेकर 37 नंबर के बीच आ रहा है, तो श्योर है अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, कोई भी बोर्ड है, रिजल्ट आने की संभावनाएं बनी ये आप रहेगी। रॉ मार्क्स बता रहे हैं सर। रॉ मार्क्स बता हाँ। रहे हैं। और एसटी के केस में 30 प्लस माइनस 2 यानी कि आपका 32 नंबर हो या 28 नंबर हो, श्योर आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। अगर इससे ऊपर नंबर आ रहा है तो 100% आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए और इतना पे आपका रिजल्ट होगा ही होगा। इस बात की गारंटी है, इस बात के दावे हैं, इस बात का एक्सपीरियंस के आधार पर हाँ। हम बता रहे हैं। कुछ के आपका ऐसा बोर्ड होगा, एक आध दो नंबर फ्लक्चुएट कर सकता है, नहीं तो इतने पर आपका निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। हर बोर्ड में हो सकता है लगभग बोर्ड में आपका आ और हर जाएगा। कैटेगरी का लगभग 2-4 नंबर इधर-उधर नहीं, हो सकता अब तो हमको उसी आधार पे तो आपको है। प्लस बताए। माइनस 2। हाँ, जनरल आपको अलग बताए, हाँ। ओबीसी अलग बताए, एससी, एसटी अलग बताए। एवरेज यही रहना है। अब जिनका इतना अंक आ रहा होगा उनको तो मेंस की तैयारी में एकदम लग जाना चाहिए। एकदम निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। आप यूँ समझिए कि कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 4 से साढ़े 4 गुना, 5 गुना ही आपका असली कॉम्पिटिटर है। बिल्कुल, उससे बिल्कुल। भी कम, उससे ज़्यादा नहीं आपका। इसलिए करके अगर आप चाहते हैं और फरवरी, मार्च में संभावित है कि आपका एग्ज़ाम ले लेगा, समय कम है, आपका आगे टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम है, तो टेक्नीशियन और जो आपका ट्रेड पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि उसमें क्वालीफाई करना ज़रूरी है और मेरिट तो आपका बनना है कि उसके फर्स्ट पेपर से। जो कि 100 मार्क्स का आपका रहेगा। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग बिल्कुल, वगैरह, बिल्कुल, वगैरह जो बिल्कुल। आपका सिलेबस सीबीटी 2 का दिया हुआ है, उस पर मेरिट बनेगा। तो टेक्नीशियन और सीबीटी 2 ये दोनों मोड में आप चलें आगे चल कर के, तो उससे फ़ायदा आपको मिलेगा। और संभवतः मंडे से ही हम सप्ताह में 5 दिन टेक्नीशियन का टेस्ट ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफ़लाइन पटना के तीनों सेंटर पर, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर और 2 दिन अभी शनिवार, रविवार को हम एएलपी सीबीटी 2 का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आगे चल के जैसे ही टेक्नीशियन समाप्त हो जाएगा, डेली सीबीटी 2 का टेस्ट प्रारंभ कर देंगे। वहाँ की ट्रेड का बैच, सीबीटी 2 का बैच, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। खाली आप सीरियस हों, अच्छे मतलब से इस बार तैयारी भी करें। प्लेटफ़ॉर्म का जो जलवा है रेलवे में देखने को मिलेगा। चूँकि 24 साल का रेलवे में ही हमारा एक्सपीरियंस है, तो रेलवे किसी भी सूरत में हम मिस नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल, कभी बिल्कुल। हमको धोखा नहीं दे सकता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात धन्यवाद करने के आपका। लिए। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ नवीन सर थे और बोर्ड हो, बोर्ड बाय बोर्ड या डे बाय डे हर चीज़ों का सर ने एनालिसिस किया है। क्या कुछ रह सकता है, प्रॉब्लम हुआ है छात्रों को तो कहाँ हुआ है, बहुत सारे सेंटर पर दिक्कत भी हुआ है, एग्ज़ाम कैंसल हुआ है। तो सारी चीज़ों पर सर ने चर्चा किया है, बाकी कट ऑफ भी बहुत सटीक दिए हैं सर। प्लस माइनस 2 हर कैटेगरी में बाकी सर जो बोले हैं, जिनका भी आ रहा है वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। सर के यहाँ भी कुछ 1-2 दिनों के अंदर सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।